Hello and welcome back to my YouTube channel Science Classes by Diksha Vibes. In this video, we're gonna discuss the part 2 of drugs and alcohol abuse. You can check out my previous video in that I have discussed the part 1 of this topic, right? So let's proceed further. Adolescence and drug alcohol abuse. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and belief for affected पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. एज यू नो एडोलेसेंस एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल एज होती है जब पता नहीं होता कि हम बच्चे हैं या बड़े हैं और हम कुछ डिसीजंस ऐसे ले लेते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ख़राब साबित होते हैं. ओके, सो द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood, as I have said earlier. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. As you all know that in the puberty stage, you all go through some changes in your body and in your mentality. Okay, so there is behavioral issues and there are biological issues in your body during this stage of your life, right? Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. तो एक साइकोलॉजिकल तौर पे जो पर्सन है उसके जो बॉडी है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं. साइकोलॉजिकली वो काफ़ी डिफरेंट सोचता है और बॉडी में भी उसके काफ़ी चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के दौरान. नाउ curiosity, need for adventure and excitement and experimentation constitute common causes which motivates youngsters toward drug and alcohol use. कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो एक्साइटमेंट के थ्रू या एडवेंचर सोच के या एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में या फिर कोई भी अदर कॉज के चक्कर में किसी फ्रेंड्स के पीयर प्रेशर में ड्रग अब्यूज़ में आ जाते हैं और ड्रग का कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं ड्रग को, राइट? अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम हर टू एक्सपेरिमेंट. अंदर की क्यूरियोसिटी जो होती है कि ऐसे करने से होता क्या है, एक्चुअली ड्रग यूज़ करने से होगा क्या, उससे जो बच्चे हैं वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं ड्रग और एल्कोहल के साथ, राइट? This is complicated further by effects that might be perceived as benefit of alcohol or drug use. So it is very complicated, right? कि उसका अफेक्ट क्या होगा ये नहीं पता होता है लेकिन हम उसको एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, राइट? Thus, the first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child start using these to escape facing problem. पहले तो जो चाइल्ड होता है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको यूज़ करने लग जाता है, देन उसकी आदत पड़ जाती है और वो किसी प्रॉब्लम से निकलने के चक्कर में उसको यूज़ करता है कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे ये प्रॉब्लम से मैं एस्केप हो जाऊँगा, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, राइट? द परसेप्शन अमंग यूथ दैट इट्स कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits. Sometimes a person will think that it's looking cool, it's a status symbol to use drugs and alcohol, but it's not, right? Of late, stress for pressure to excel in academics or examination has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol and drugs. Sometimes कोई बच्चा है जिसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं या फिर एकेडमिक्स में बहुत प्रेशर है उसके दिमाग पे, तो भी वो ड्रग्स का कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, राइट? एल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है. टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन. कभी कभी जो स्टेटस सिंबल है उसको कूल दिखाने वाला जो परसेप्शन है बच्चों के अंदर वो उसको मोटिवेट करता है. कौन? टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें उनको बढ़ावा देती हैं जिससे वो इन सब चीज़ों में और लगते हैं, राइट? अदर फैक्टर्स दैट हैज बीन सीन टू बी एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज among adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressure. As I have told, peer pressure बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है इस चीज़ में. कुछ फ्रेंड्स अगर ये सब करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं, तो वो अपने अच्छे फ्रेंड्स जो हैं उनके सर्किल में उनको भी इसकी आदत पड़वा देते हैं. और कभी-कभी फैमिली प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि इतनी अनसपोर्टिव फैमिली होती है कि कोई बच्चा उनसे कुछ शेयर नहीं कर पाता और ड्यू टू डिप्रेशन वो इन सब चीज़ों में लग जाता है, राइट? नाउ वी विल टॉक रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़. Immediate or diverse effects of drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism and violence. जो पर्सन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेसनेस आ जाती है, वो वायलेंट हो जाता है, वो वल्नरेबल हो जाता है. okay? Excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure और cerebral hemorrhage. मतलब इतनी सारी बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लंग्स खराब हो सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है हमारा और दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, राइट? नाउ
A combination of drug or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even death. ड्रग को अल्कोहल के साथ लेने से, एक्स्ट्रा उसका इंटेक करने से, ओवरडोज लेने से क्या होता है, डेथ तक हो सकती है किसी भी पर्सन की, राइट. द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड absence from school, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationships with family and friends, loss of interest in hobbies, changes in sleeping and eating habits, fluctuation in weight, appetite, etc. There may even be some far reach. तो काफ़ी सारे जो कि है इफेक्ट्स कोई होते हैं जिसके चक्कर में जो पर्सन है वो एकदम स्पॉइल हो जाता है. ओके, तो वार्निंग साइंस आप देख रहे हैं कितने सारे हैं इसमें, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर आप इन सब चीज़ों के सेवन में लगोगे तो. आगे बात करेंगे. There may even be some far-reaching implications of drug alcohol. कुछ बहुत लंबे लंबे चलते हैं ये सारे implications जो, ठीक है. If an abuser is unable to get money to buy drugs, alcohol, he/she may turn to stealing. कभी कभी जिनको आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है सब चीज़ों की, वो अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो वो स्टीलिंग करते हैं, वो चोरी करने लग जाते हैं. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. एडवर्स इफेक्ट है वो सिर्फ उस पर्सन तक सीमित नहीं रहता, उसकी फैमिली तक को एक्सपॉइल कर सकता है, राइट. At times, a drug alcohol addict become the cause of mental and financial distress to his her entire family and friends, as I have told you. Those who take drugs intravenously, direct injection to the vein using a needle and syringe, are much more likely to acquire a serious infection like AIDS and hepatitis B. Some person take drugs through syringe. Okay, some person take drugs through syringe मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माउथ से इंजेक्शन नहीं करते हैं ड्रग्स का, वो डायरेक्ट अपने अंदर अपने ब्लड में उसको इंजेक्ट करते हैं थ्रू सिरिंज ड्रग्स को. तो ऐसे लोगों को अंदर जो एड्स का खतरा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो सिरिंज होती है वो किसी की भी हो सकती है और उस पर्सन को एड्स और हेपेटाइटिस बी तक हो सकता है. The virus which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. जब syringes और needles का sharing होगी तो उससे क्या हो जाएगा, कोई भी disease हो सकती है किसी भी healthy person को, ठीक है. Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infection and ultimately fatal. ये दोनों इन्फेक्शन कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और इनसे मतलब डेथ तक हो सकती है, राइट. AIDS can be transmitted to one's life partner through sexual contact, while hepatitis B is transmitted through infected blood. जो पर्सन है जिसके एड्स हो रखा है, अगर वो किसी से सेक्सुअल कांटेक्ट बढ़ाता है तो उसके जो पार्टनर है उसको भी एड्स हो सकता है, और हेपेटाइटिस बी तो नॉर्मल इंजेक्शन के थ्रू ही फैल सकता है, राइट. The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. जो पर्सन अपने एडोलेसेंस में ही स्टार्ट कर देता है ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन करना, वो अडल्टहुड में जाकर के इसका एडिक्ट बन जाता है, राइट. ड्रिंकिंग का एडिक्ट बन जाता है, हैवी ड्रिंकिंग करने लग जाता है. क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर. द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस, एज यू हैव सीन कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी अगर वो जो की है ड्रग्स का सेवन कर रही है, वो ड्रिंकिंग कर रही है, तो उसके फीटस को भी इफेक्ट होगा. फीटस क्या होता है यहाँ पे, जो बेबी उसके अंदर होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, पेट के अंदर. अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन डू टू एनहेंस देयर परफॉर्मेंस. ओके, मिसयूज कब कब करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं कभी कभी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देने के लिए ड्रग्स का सेवन करते हैं, इज वेरी रॉन्ग. दे मिसयूज नेक्रोटिक, एनाल्जेसिक, anabolic steroids, diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength. मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं. And bulk and to promote aggressiveness, as a result increase athletic performance. अग्रेसिवनेस बढ़ेगी तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, इससे उनके अंदर जोश आता है, इसीलिए वो ड्रग्स का मिसयूज करते हैं. कौन, स्पोर्ट्स पर्सन. The side effects of the use of anabolic steroids in female include masculination, features like male, increased aggressiveness, mood swings, depression, abnormal menstrual cycle, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, deepening of voice. If a girl will consume excessively these steroids, okay, then what will happen with that girl? That girl will going to develop some masculine features. Like what? Like aggressiveness. Like what? Increased body hair. Like what? Like abnormal menstrual cycle. उसकी जो menstrual cycle है वो
कम अच्छे से काम नहीं करेगी, वो साइकिल ठीक से नहीं रहेगी, वो साइकिल गड़बड़ा जाएगी, राइट। अगर वो स्टेरॉइड ज़्यादा लेने लगेगी तो, अगर कोई गर्ल लेने लगेगी तो उसके अंदर मैस्कुलाइन फीचर्स डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस भी उसकी बहुत हार्श हो जाएगी, ठीक है। नाउ इन मेल्स इट इंक्लूड्स एक्ने, मेल्स में क्या होगा, एक्ने होगा उनको, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन होंगे, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स के साइज छोटे होंगे, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन हो जाएगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, मतलब मेल में फीमेल के फीचर्स आने लग जाएंगे अगर वो स्टेरॉइड ज़्यादा लेंगे तो, प्रीमैच्योर बार्डनेस हो जाएगी, मतलब गंजापन आ जाएगा उनके सर पर, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो उनकी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी एनलार्ज हो जाएगी इफ मेल विल टेक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स। दीज इफेक्ट्स में भी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग्ड यूज, मतलब ये जो इफेक्ट है परमानेंट होते हैं और ये लगातार यूज करने से ही होते हैं, ठीक है। In adolescence, male or female, severe facial and body acne, premature closure of the growth center of the long bones may result in stunted growth. मेल और फीमेल में अगर वो लोग ये करते हैं, इसका कंज्यूम करते हैं ड्रग एंड अल्कोहल को, तो क्या है, उनकी जो ग्रोथ है बहुत स्टंटेड हो जाती है, वो सीमित हो जाती है, आगे वो बढ़ नहीं पाती है। व्हाट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल? ओके, अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की बात करी, इफेक्ट्स की बात करी, बट इसका प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। द एज ओल्ड एडेज ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होल्ड्स ट्रू हियर आल्सो। एक कहावत कही गई है कि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है क्योर करने से, तो पहले ही क्यों ना सावधान नहीं हो जाए, ठीक है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स और एल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट यंग एज, मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये एक हैबिट होती है कि एडोलेसेंस के टाइम पे ये सारी लतें लगती हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन में। Hence, it is best to identify the situation that may push an adolescent toward use of drug and alcohol and to take remedial measures well in time. Okay. In this regard, the parents and the teacher have a special responsibility. Parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lowered risk of substance, alcohol, or tobacco abuse. Right? मतलब घर से ही शुरू होता है ये सब, जितना घर में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहेगा उतना बच्चे सही रहेंगे। Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents. So what are the measures? These are the measures. Okay. The first one is avoid undue peer pressure. कोई भी चीज आपको दबाव में नहीं करनी है फ्रेंड्स के, ठीक है। Every child has his her own choice and personality, which should be respected and nurtured. तो रिस्पेक्टेड होनी चाहिए और जिसको हमें मतलब बढ़ाना चढ़ाना चाहिए, मतलब किसी की भी कोई चॉइस है तो हमें उसे दबाना नहीं चाहिए, सुप्रेस नहीं करना चाहिए कभी उसको, उसे सुपर इम्पोज करना चाहिए, ठीक है। जो उसका है, उसकी चॉइस है बच्चे की, वो उसकी चॉइस है, राइट। उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि तुम्हें अल्कोहल पीनी ही पड़ेगी, लाइक दैट। अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज हर थ्रेशहोल्ड लिमिट्स, बी इट स्टडी, स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी हो, किसी भी चीज में दबाव नहीं डालना है, जो पर्सन की चॉइस है वो वही करे। Second is education and counseling. Education and counseling him, her to face problem and stress and to accept disappointments and failures as a part of life. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sport, reading, music, yoga, and other extracurricular activities. Third is seeking help from parents and peers. So, what it is? Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends. Besides getting proper advice to sort out their problem, this would help young to prevent their feelings of anxiety and guilt. So you should always seek for help. Okay? There is nothing bad in it. Now, fourth one is looking for danger signs. Alert parents and teachers need to look for and identify the danger sign discussed above. Even friends, if they find someone using drug or alcohol, should not hesitate to bring this to the notice of parents or teacher in the best interest of the person concerned. Appropriate measure would then be required to diagnose the malady and concern the underlying causes. This would help initiating proper remedial steps or treatment. तो अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा कुछ कर रहा है तो आप बेझिझक उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए, उसके टीचर्स को इन्फॉर्म करिए, ताकि उसके टाइम पे उसका प्रिकॉशन हो सके, ठीक है, प्रिवेंशन हो सके उसके साथ। नाउ सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प इज द लास्ट ऑप्शन यू हैव।
A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got in the quick of drug and alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient efforts, willpower, can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy. बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर खुल गए हैं और क्या खुल चुके हैं, साइकेट्रिस्ट बहुत सारे बैठते हैं आजकल, ओके, जो आपकी इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, आपको आपकी कंडीशन को स्टॉप कर सकते हैं. You should consult them also. So this is all about drug and alcohol abuse. Okay. So this is all about our video today. I hope you find it informative, and if you like this video, then don't forget to share with your classmates and your friends, and also don't forget to hit like, subscribe and share.